अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिसने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मेरा लिया होगा उसे डिटेल में मैंने बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों है, ये क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ठीक है, तो आप देखें कि लेंथ कितने सारे यूनिट्स में मेजर की जा सकती है। मीटर में भी बताई जा सकती है, किलोमीटर में भी बताई जा सकती है, नैनोमीटर में भी बताई जा सकती है, मिलीमीटर में भी बताई जा सकती है, माइक्रोमीटर में भी बताई जा सकती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइम की बात करूँ, ठीक है, लेंथ को छोड़ दें, अगर मैं फॉर एग्जांपल टाइम की बात करूँ, सेकंड्स में भी बताया जा सकता है, मिनट्स में भी बताया जा सकता है, घंटों में भी बताया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसके मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। मिली सेकंड्स में भी बताया जा सकता है, माइक्रो सेकंड्स में भी बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये तीन मेन सभी को पता होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इन तीनों की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो देखें कि एक चीज़ के ना एक से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह अगर मेरे मुल्क की अपनी कौमी ज़बान है, किसी और मुल्क की अपनी कौमी ज़बान है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उम्रा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर मतलब कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोई ऐसी ज़बान आनी चाहिए जो सबको आती हो, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं और सबकी अलग अलग अपनी अपनी ज़बान है। लेकिन कोई एक ऐसी ज़बान होनी चाहिए जो सबको आती हो, ताकि सब आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है, तमाम मुल्कों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी तरह से मैंने आपको बताया कि एक चीज़ के एक से ज़्यादा इतने ज़्यादा यूनिट्स होते हैं हर जगह पर, या हर डिपेंड करता है कि कहाँ पर, किस जगह पर, किस तरह से, सिर्फ एरिया वाइज नहीं, सिर्फ कंट्री वाइज नहीं, उसके अलावा भी डिपेंड करता है कि किस सिस्टम में किस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन फिर एक सिस्टम बनाया जाता है जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जो हर सिस्टम फॉलो करता है, या जो हर मतलब पूरी दुनिया में हर लेवल पर जो चीज़ फॉलो की जाती है, जो यूनिट्स फॉलो किए जाते हैं, वो उन यूनिट्स का सिस्टम कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आगे बात करते हैं। अब हमें डिटेल इस टॉपिक की समझ में आ गई है, क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हमसे अब इसकी डिटेल में क्या कहने हैं। द स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट, ठीक है। आप जो स्टैंडर्ड दे रहे हो किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, जैसे कि स्टैंडर्ड मतलब कि अगर आप टाइम को मेजर कर रहे हो सेकंड्स में, ठीक है, तो सेकंड्स आपने स्टैंडर्ड दिया कि आप टाइम को इस स्टैंडर्ड पे मेजर कर रहे हो, आप टाइम को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सेकंड के स्टैंडर्ड पे आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। और ये जस्टिफाई भी है, ठीक है, और ये ठीक भी है हर तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड और जस्टिफाइड जो मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो यूनिट्स में होती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, वो यूनिट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल किलोग्राम यूनिट है, मीटर यूनिट है, सेकंड यूनिट है, न्यूटन, जूल, वॉट, रेडियन, के सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। आज जो जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं जिन्होंने आगे वाले चैप्टर्स पढ़े हैं मुझसे, और जिन्होंने नहीं भी पढ़े तो देख लेते हैं कितने पानी में, ठीक है। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। रेडियन किसका यूनिट होता है, जो हम लोग डिग्रीज भी इसी का यूनिट होता है ना, जो हम लोग एंगल निकालते हैं, थीटा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन 1960 अ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर वॉज हेल्ड इन पेरिस, ठीक है। 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी कि मेजरमेंट्स किस तरह से की जाए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन द इंटरनेशनल कमेटी वॉज फॉर वेट्स एंड मेजर्स एग्री टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की जो है फाइनली एक लंबी डिस्कशन के बाद जो है ये बात मानी गई कि ठीक है, उस कमेटी ने ये बात रखी कि हम पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम रखेंगे यूनिट्स का, ठीक है, जो हर जगह पर माना जाएगा। एंड दे रिकमेंडेड अ मैट्रिक सिस्टम फॉर मेजरमेंट्स विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। वो सिस्टम क्या कहलाने लगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाने लगा। द SI यूनिट इज़ एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ MKS, ठीक है। ये इम्प्रूव फॉर्म है किसकी, MKS की। अब भाई MKS क्या है, बहुत ईजी है, हलवा है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, ठीक है। तीन जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है आपके पास लेंथ, ठीक है, एक होती है आपके पास मास, और एक होती है आपके पास टाइम। हम लोगों ने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात की, उनमें से इन 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर ये सिस्टम बनाया गया है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का यूनिट अगर आपका मीटर हो, मास का यूनिट अगर आपका kg हो, और टाइम का यूनिट अगर आपका सेकंड हो, ठीक है। और इन्हीं की मदद से जितनी भी दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनमें भी अगर यही यूनिट्स इस्तेमाल हों तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, MKS सिस्टम कहलाता है। तो ऐसा ही सिस्टम जो है टोटल MKS के ऊपर बेस करता है, यानी कि MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है।
SI यूनिट इज़ रिप्लेस्ड बाय CGS एंड FPS, ठीक है। SI यूनिट की जगह पर ये दोनों सिस्टम्स भी इस्तेमाल होते हैं SI सिस्टम की जगह पर, लेकिन जो फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो फॉलो किया जाता है वो SI यूनिट ही है, ठीक है। SI की तरह और भी इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। उनमें एक आ जाता है हमारे पास CGS और FPS। CGS में ऑब्वियसली लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा सेंटीमीटर, और क्या कहते हैं वेट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ग्राम, किलोग्राम की जगह ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा, और टाइम सेकंड्स में ही रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको देखने मिलेगी कि ऑलमोस्ट तमाम सिस्टम्स में टाइम का यूनिट सेकंड ही लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह FPS सिस्टम में क्या हो जाएगा, वेट जो है वो लेंथ जो है वो फुट में मेजर की जाएगी, वेट जो है वो पाउंड्स में मेजर किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका वेट पाउंड्स में बताया जाता है, ठीक है। आप केक ले रहे हो उसका वेट पाउंड्स में बताया जाता है, ठीक है। तो 0 पाउंड्स, 1 पाउंड, 2 पाउंड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और टाइम जो है वो सेकंड्स में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़ लिए, ठीक है। आगे हमसे कहते हैं देयर आर 3 मेन रूट्स ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स की 3 मेन जड़ें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास 3 मेन रास्ते हैं। कौन कौन से हमारे पास? देखो, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हम लोगों ने पीछे लेक्चर में पढ़े हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे बेस यूनिट्स होंगे, ड्राइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होंगे ड्राइव यूनिट्स होंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है देख लेते हैं, वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारे पास बेस यूनिट्स, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस यूनिट्स, ठीक है। इतनी सिंपल है, देखें कितना हलवा है आपके पास ये वाला चैप्टर, बल्कि पूरी फिजिक्स हलवा है, ठीक है। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, बेस क्वांटिटीज़ के जितने भी यूनिट्स हैं बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। बेस यूनिट्स आर आइसोलेटेड एंड कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स, ठीक है। बेस यूनिट्स को जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ खुद में होती है ना, इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी से नहीं बनती, इसी तरह बेस यूनिट्स भी जो हैं किसी से ड्राइव नहीं होते, ठीक है। किसी से निकाले नहीं जाते हैं, किसी से आइसोलेट नहीं होते हैं, खुद अपने आप में होते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह 7 बेस क्वांटिटीज़ है उसी तरह 7 बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको दिए हुए बेस क्वांटिटीज़ के नाम ये दिए हुए, टेबल याद कर लो, और बेस यूनिट्स के नाम ये दिए हुए, उनके सिंबल्स हमें ये दिए हुए, ठीक है। जिस तरह बेस क्वांटिटी है मास का SI यूनिट क्या है आपके पास, किलोग्राम। लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पेयर। टेम्परेचर का केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और इनको हम रिप्रेजेंट इन सिंबल से करते हैं, ठीक है। इसमें समझने वाला ऐसा जितना नहीं है, जितना समझने वाला था उतना मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट्स की। द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज़ के जितने भी यूनिट्स हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। ड्राइव क्वांटिटीज़ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनती हैं, या 2 बेस क्वांटिटीज़ को या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके भी बन सकती हैं, डिवाइड करके भी बन सकती हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ की मदद से बनती हैं, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। दीज ड्राइव यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट लॉस विच आर एक्सप्लेन्ड एज, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल दोनों हम लोगों ने ड्राइव क्वांटिटीज़ में पढ़ा है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर प्रोडक्ट कहलाएगा, और अगर प्रोडक्ट एक नई क्वांटिटी बनेगी तो वो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग बनेगी। इसी तरह क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करवाने से जो है आंसर आएगा वो क्वोशिएंट आएगा, और क्वोशिएंट अगर आपकी नई क्वांटिटी होगी फिजिकल क्वांटिटी तो वो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से 2 जो है बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं अगर हम उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, तो जिस तरह हम लोग 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल लगाकर एक नई ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से प्रोडक्ट या क्वोशिएंट रूल लगाकर एक न्यू जो है आपके पास ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। बिल्कुल वही रूल होगा जो हम लोगों ने क्वांटिटीज़ में पढ़ा है, बस फ़र्क ये होगा कि वहाँ पर क्वांटिटी के लिहाज से पढ़ा था, यहाँ पर यूनिट के लिहाज से पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन 2 और मोर यूनिट्स आर मल्टीप्लाइड सच दैट देयर प्रोडक्ट गिव्स अ न्यू रिजल्टेंट यूनिट, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्ट कहते हैं 2 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो आप 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हो और उनका जो आंसर है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो आपको एक नया यूनिट दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। और ये किस तरह से आएगा आपके पास, आप प्रोडक्ट करोगे बेस यूनिट्स का, ठीक है। बेस क्या है आपके पास, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये आपके पास जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आपके पास बेस यूनिट कहा जा रहा है, क्यों भाई, क्योंकि ब्रेथ और हाइट भी बेसिकली क्या है, लेंथ है, ठीक है। अगर ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेथ है, ये आपके पास हाइट है, ठीक है। अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रही हूँ तो इसमें, ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास लेंथ,
ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास बेस और ये हो जाएगी आपके पास हाइट। ठीक है, बेशक इनकी डायमेंशंस की वजह से इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों बेसिकली हैं क्या, लेंथ ही हैं। ठीक है, तीनों में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, लंबाई ही नाप रहे हो। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शंस डायमेंशंस के हिसाब से तीनों के नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों के यूनिट भी क्या हो जाएंगे, मीटर हो जाएंगे। ठीक है, आप तीनों को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तीनों के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से आपको एक नई क्वांटिटी का यूनिट मिल रहा है, तो ये कहलाएगा बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन क्वांटिटीज़ के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने से, इनको मल्टीप्लाई करने से आपको एक न्यू क्वांटिटी मिल गई, ये है आपके पास ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इन तीनों के जो यूनिट्स हैं, मीटर मीटर मीटर। ठीक है, इन तीनों यूनिट्स के ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो। ठीक है, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आपको न्यू यूनिट मिल रहा है, ये है आपके पास वेक्टर यूनिट बाय प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, इतना सिंपल है। आगे मूव करते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं क्वोशंट रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल में हमसे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग व्हेन अ यूनिट इज ड्राइव्ड बाय अनदर यूनिट। ठीक है, अगर एक यूनिट की मदद से आप दूसरे यूनिट को ड्राइव करोगे, ठीक है, किस तरह, सच दैट देयर क्वोशंट गिव्स अ न्यू रिजल्टेंट यूनिट। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, बल्कि आप दो यूनिट्स या दो से ज़्यादा यूनिट्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है, जो क्वोशंट आ रहा है आपके पास, वो एक न्यू यूनिट है, तो वो कहलाएगा ड्राइव यूनिट बाय क्वोशंट रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉट। ठीक है, वॉट किसका यूनिट है, हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट, वॉट किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपके पास एक क्वांटिटी है, ये आपके पास एक क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटीज़ का आपने जो है क्वोशंट करवाया। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज़ को आपने डिवाइड करवाया, तो आपके पास एक आपको न्यू क्वांटिटी मिली, प्रेशर, जो कि हो जाएगी ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह इन दोनों यूनिट्स का जब हम डिवीजन करवाएंगे, तो उस क्वोशंट से जो आपको एक न्यू यूनिट मिलेगा, वो कहलाएगा ड्राइव यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी बाय क्वोशंट रूल। ठीक है, जिस तरह से वॉट का यूनिट आपके पास होता है जूल। ठीक है, क्योंकि वॉट है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, वॉट मीन्स एनर्जी। ठीक है, डायरेक्ट हम रख रहे हैं, एनर्जी का यूनिट है जूल। ठीक है, टाइम का यूनिट है सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड आपके पास बराबर होता है, सॉरी वॉट कह दिया मैंने, रियली सॉरी, ये वॉट नहीं, ये वर्क है। ठीक है, एनर्जी का भी यूनिट वर्क होता है, सॉरी एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है। ठीक है, अच्छा, तो आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या लगाया, आपने जूल जो है अपना यूनिट लगाया। ठीक है, वर्क का। ठीक है, और टाइम जो है अपने टाइम का यूनिट लगाया सेकंड। ठीक है, दोनों को आपने करवाया डिवाइड। ठीक है, दोनों का डिवीजन हुआ, तो दोनों का जो दोनों के यूनिट्स का, ठीक है, दोनों के यूनिट्स हैं जूल और सेकंड। ठीक है, जूल अपॉन सेकंड क्या है आपके पास, वर्क और टाइम का यूनिट है आपके पास जूल अपॉन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों यूनिट्स को डिवाइड करवाने से जो आपके पास क्वोशंट आएगा, जूल अपॉन सेकंड बराबर होता है किसके, इसको हम कहते हैं वॉट। ठीक है, ये जो आपके पास क्वोशंट आया, इन दोनों यूनिट्स को डिवाइड करवाने से जो आपके पास एक नया यूनिट आया, ये यूनिट आपके पास कहलाएगा ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, और ये किस रूल के अकॉर्डिंग आया, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, जूल किसके बराबर होता है, अगर आप जूल को, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क का फॉर्मूला खोलो, ठीक है, यहाँ पर, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस या एफ डी होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग अपॉन टाइम। ठीक है, एफ का यूनिट क्या होता है, एफ का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन होता है, लेकिन चलो ये न्यूटन भी अगर आपको नहीं पता, एफ़ का पहले फॉर्मूला लगा लो, जो हो जाएगा एम ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना, एम ए आ गया, डी अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया, टाइम अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया। यहाँ तक मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को, पावर के फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसे मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब इनके यूनिट्स बनाते हैं फाइनली। ठीक है, ये क्या है, एम है आपके पास मास। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डी का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आपके पास, डिस्टेंस का यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और टाइम का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा आपके पास मीटर। ठीक है, फिर टाइम का यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इस तरह आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, किलोग्राम, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब। ठीक है, तो इस तरह आपके पास यूनिट क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा किलोग्राम। 2 मीटर हैं तो ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे 3 सेकंड हैं तो आपके पास आ जाएगा सेकंड क्यूब। ठीक है, अगर आप इस सेकंड को ऊपर लेकर जाकर लिखो, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर प्लस में, ऊपर जाकर इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, और यही जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, ठीक है, यही आपके पास इक्वल होता है वॉट के। ठीक है, तो ये आपके पास वॉट हो जाएगा, कौन सा, एक ड्राइव यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जो किसकी मदद से आया है, जो एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स का क्वोशंट करवाने से, उनको डिवाइड करवाने से आया है। ठीक है, तो चलो
टेबल पर मूव करते हैं। वैसे तो इस टेबल का मोस्टली टीचर्स आपसे कहते हैं कि भाई रट्टा लगा लो, इसको याद कर लो, लेकिन ऐसा है कि हम क्योंकि हर बात कॉन्सेप्चुअल करेंगे इस चैनल पे, तो हम देखते हैं ख़ास तौर पर मैं उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको बनाना सिखा दूँगी यहाँ पर इंशाल्लाह। जो क्वांटिटीज़ जैसे ज़्यादा जिनकी नोहा होती है या जिनके बारे में हम अपने लेक्चर्स में अपने चैनल पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, और जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा उसे मैं फ़िलहाल के तौर पर स्किप करवा दूँगी। आगे जब वो लेक्चर्स में आएंगे तो आपको फिर वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं, भाई ये सारी हमारे पास ड्राइव क्वान्टिटीज़, क्योंकि हमने पढ़ी है कि सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ होती हैं, बाकी तमाम क्वान्टिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये तमाम ही ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, इनके अलावा और भी हो सकती हैं, सिर्फ इतनी नहीं है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं तमाम क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ कंसिडर की हैं इस टेबल में, ठीक है। भाई हम लोगों ने कहा है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ये बात सबको याद होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। वर्क या एनर्जी, जैसे कि अभी मैंने ऊपर पर आपको बताया था कि वर्क का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, ठीक है। तो देख लें वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल है। इसको शो कर दें जे से। पावर का यूनिट वॉट हो गया, डब्ल्यू से। प्रेशर या स्ट्रेस दोनों का यूनिट आपके पास हो गया पास्कल, इसको शो करते हैं पीए से। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हो गया पॉइस, इसको शो करते हैं एच से, कैपिटल एच से। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, इसको शो करते हैं सी से। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, इसको इस तरह शो करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, इसको हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये सारी बात हो गई। भाई अब ये जो सारे हैं ये यूनिट्स इनके बराबर हैं, ठीक है। अगर हम इनको बेस यूनिट्स की टर्म्स में देखें, यानी कि अगर हम इन यूनिट्स को, ये तो होगा हमारे पास ड्राइव यूनिट्स, ठीक है, लेकिन अगर हम इन ड्राइव यूनिट्स को ओपन करेंगे किस तरह किन किन बेस यूनिट्स से बने हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम यूनिट्स आ जाएंगे, यानी कि इनको अगर हम ओपन करें तो हमें ये तमाम यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ है, यहाँ पर हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। हमसे कहने के भाई न्यूटन जो है किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। भाई ठीक है, लेकिन हम कितनी चीज़ों का रट्टा मारेंगे, हमें तो समझना है, हम रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। हमें समझना है तो हम समझते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास होता है ma, ठीक है। अब अगर आप यूनिट्स पर आ जाओ तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, फोर्स के यूनिट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्वियसली अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन कहला रहा है तो इसका मतलब कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, न्यूटन के इक्वल है। और देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ वर्क की, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस, ठीक है। फिर एफ का यूनिट क्या हो गया आपके पास, न्यूटन। देखो आंख बंद करके ना अब आपको याद होना चाहिए कि न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। वैसे तो मैंने आपको बनाने सिखा दिया, लेकिन हर दफ़ा बनाने जितना टाइम नहीं होता तो आपको अब ये याद भी हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो फ़ौरन से बना कर देख लो MA से, ठीक है, वरना आपको याद होना चाहिए कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास FS, ठीक है। एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। एस का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। अगर आप न्यूटन को ओपन करोगे तो न्यूटन ओपन आपके पास होकर क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर, न्यूटन ओपन होकर आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर साथ में हमारे पास क्या है, साथ में है हमारे पास सेकंड, सॉरी नहीं, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, देखें जब मुझे हो रही है, लेकिन मुझे तो फ़ौरन के फ़ौरन रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने यहाँ पर कन्फ्यूजन कर दिया है और मैं इसे करेक्ट कर लूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो इतना ना। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आसानी करने के लिए ना मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि भाई आप पहले हेडिंग डालो फार्मूला की, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट को भी हम ऐसे शो कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो है हिस्सा है फॉर्मूले का, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं यूनिट में लिखूंगी तो एस क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो दोनों मिक्सअप ना हो जाए उसके लिए आप फॉर्मूले की अलग हेडिंग डाल लो, ठीक है, और यूनिट्स की अलग हेडिंग डालो, दोनों को अलग अलग अगर आप लिखोगे तो मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये देख लो तो ये कभी कभार जो है मीटर, अगर यूनिट में देखोगे तो मीटर है, अगर क्वान्टिटी में फॉर्मूले में देखोगे तो ये क्या है, मास है, ठीक है। और मास का यूनिट फिर केजी होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अलग अलग हेडिंग्स बना लो और अलग सॉल्व करो ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो जाएं, ठीक है। न्यूटन और साथ में क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर ही ना मुझे क्या करना चाहिए था, वर्क है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वर्क का फॉर्मूला होता है FS, आप S की जगह इस्तेमाल करो D,
ठीक है, आपकी बुक में वैसे भी डी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, सिंध बोर्ड में ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, अब एफ़ की जगह पर आपने यूनिट क्या लगाया, न्यूटन लगाया, और डी का मुझे यहाँ पर फ़ौरन ही साथ में जो है यूनिट लगाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूटन यूनिट है तो मुझे भी यूनिट ही लगाना चाहिए साथ में, फिर मैं डी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक यूनिट और एक जो है क्वांटिटी आपस में गलत हो जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया था, मैंने गलती से यहाँ पर भी ऐसे ही लगा दिया था, तो ये गलत हो गया था। फिर मुझे लगा कि न्यूटन यूनिट है तो एस बी यूनिट है सेकंड है, जबकि ऐसा नहीं था, एस डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो आपने भी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगी, एन, और साथ में डी का मैं यूनिट लगा दूँगी, जो क्या होता है मेरे पास मीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या है मेरे पास, ये दोनों चीज़ें क्वांटिटीज़ हैं, तो इसे मैं फॉर्मूले की हेडिंग में रखूँगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे पास यूनिट्स हैं, तो इसे मैं यूनिट की हेडिंग में रखूँगी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल क्लियर चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब न्यूटन की जगह पर मेरे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मीटर की और ये क्या है मेरे पास, मीटर है, मीटर की जगह आ जाएगा मीटर, ठीक है। इस तरह ये क्या हो जाएगा मेरे पास, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, जब 2 मीटर मल्टीप्लाई होंगे मीटर स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपके पास इसका यूनिट बन सकता है, वर्क या एनर्जी दोनों का ही यूनिट आपके पास एक तो न्यूटन मीटर भी हो सकता है, और अगर आप न्यूटन मीटर को मजीद ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ पावर की, तो पावर का भी हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं इसी लेक्चर में, वॉट वो इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर होता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया पर, ठीक है, ये होता है आपके पास प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन, तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के, ठीक है। 1 मीटर, दूसरा मीटर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये आपके पास हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखें आपके पास प्रेशर का यूनिट क्या आ गया, फोर्स अपॉन एरिया से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन की जगह पर अगर आप पुट करोगे, न्यूटन की जगह पर आ जाएगा, आपको याद होना चाहिए न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। आपने ये लिख दिया, नहीं याद तो आप बना दो, न्यूटन का यूनिट आप खोल लो, बना लो इसका, ठीक है, जिस तरह आपको इधर सिखाया है फोर्स में, ठीक है। अच्छा, आपने न्यूटन का लिख लिया, नीचे आप लिख रहे हो मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपने ये भी लिख लिया। अब क्या होगा, मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, किलोग्राम, और मीटर और सेकंड स्क्वायर दोनों इन्वर्स में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस तरह आपको ये यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये जब चैप्टर में आएगा हम इसको तभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी किसी को कोई नो हाउ नहीं होगी, ठीक है। जो इजी से है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग लिंक कर सको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी हमको पता है एफ़ का फॉर्मूला होता है 1/t के इक्वल, ठीक है। तो टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है, तो ये आ गया 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इन्वर्स आ गया, ठीक है। इसी तरह से वैसे तो इलेक्ट्रिक चार्ज का भी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत आसान है। क्या होता है, करंट इक्वल होता है आपके पास चार्ज अपॉन टाइम के, ठीक है, कि कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है वो करंट कहलाता है ना। तो क्या होगा, टाइम अगर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। अब आई का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है बेस क्वांटिटी बेस यूनिट्स में, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो ये आ गया एम्पेयर इंटू सेकंड, ठीक है, आसान है, ठीक है। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो करते हैं आई से, इसका फॉर्मूला होता है mr² के, ठीक है। इसको हम हमारे इसी चैनल पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो mr², m क्या है आपके पास, m है आपके पास मास, इसका यूनिट आ गया kg, r क्या है आपके पास डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट आ गया मीटर, r के ऊपर स्क्वायर है तो आ गया मीटर स्क्वायर। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला लेक्चर नहीं, ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। देखो ऐसा है ना कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो अगर मैं इसी लेक्चर में इसको करवाऊंगी तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए अपलोड करना भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर को, इस टॉपिक को नए लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसमें बेस यूनिट्स देख लिए, ड्राइव यूनिट्स देख लिए, ठीक है। लास्ट हमारे पास रह गए हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। इसे हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।